viewers. So in this video we are going to start exercise 12.2 class 10 mathematics chapter 12. So let's see, in previous video we have done question up to 1 to 5. Now in this video we will discuss question number 6. So let's see question number 6 here. What is the question number 6? A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. We have here pi की वैल्यू 3.14 and the root 3 की वैल्यू 1.73 है, isn't it? So we have a chord here. ये हमने chord ले ली AB, क्लियर। और इस chord की जो सेगमेंट हमें मिल गई, हमें ये ABC सेगमेंट मिल गई, isn't it? अब देखिए यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस डायग्राम में, सेंटर सब 60 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रहा। और दूसरी चीज़ हमारी रेडियस ये 15 सेंटीमीटर है, ये ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो इक्वल हो गई। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ गिवन लिख दो। गिवन में क्या हो गया, गिवन में r इक्वल्स टू हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, थीटा इक्वल्स टू वी हैव है 60 डिग्री, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए हमें ये सेगमेंट फाइंड करनी, AC भी फाइंड आउट करना, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना, तो ACB होगा माइनर सेगमेंट का एरिया, इजंट इट। तो सेक्टर के ये जो सेक्टर है हमारा AOBC, ये देखिए ये सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट है और ये ऊपर वाली ये माइनर है, शॉर्ट वाली, मतलब कोड में आई टोल्ड यू इन इंट्रो वीडियो, ये तुम्हारा माइनर सेगमेंट है और ये जो ऊपर का पार्ट है ये मेजर सेगमेंट है, दोनों फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पर वी हैव एरिया ऑफ सेक्टर, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर हो गया हमारा AOBC इक्वल्स टू पाई ओवर थीटा ओवर 360 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना, वी नीड टू पुट द वैल्यू, ओनली इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक। तो हमने वैल्यू पुट की, थीटा की 60 डिग्री है और ये एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है, आर की वैल्यू वी हैव हियर 50, इससे कैंसिल आउट हो गया, 6 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा जो वैल्यू गेट हो यहाँ पर, नाउ वी विल गेट हेयर 1/6 3.14 और इसका स्क्वायर हो गया 225, क्लियर। तो फाइनली जो हमने इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू गेट हो गई, कितनी वैल्यू, इसकी हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके हमें क्या मिलेगा बताइए। हमने जब इन दोनों की मल्टीपल की हमें मिला 7065/6, क्लियर। और जब हमने इसको डिवाइड किया, किसको, वही इसको डिवाइड कर लो, कहाँ डिवाइड करेंगे, जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 117.675 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट। ये हमें किसका एरिया मिल गया, सेक्टर का एरिया मिल गया। अब हमें किसका फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो देखिए अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की, ये जो मेरा ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी बात करने लगूं इन ट्रायंगल AOB में क्या है, देखिए ये साइड, इसको मैं एंगल 1 ले लूँ, इसको एंगल 2 ले लूँ,
सो अब इसमें ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, ठीक। रेडियस है भाई, देखिए ओ ए ये रहा, ओ ए 15 15 है, तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा, जब किसी ट्रायंगल के वी हैव डन दिस थ्योरम इन क्लास 9, अगर कोई दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये राइट कर दो बस, सादा लॉन्ग में नहीं जा रहे हैं हम। अब देखिए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो 3 एंगल का सम 180 होता, 3 एंगल का सम क्या होता, 180 होता। कि सो वी कैन पुट हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस 60, थर्ड तो 60 है, इक्वल्स टू 180, ठीक। ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसके प्लेस पे 1 पुट कर दिया, प्लस 60 180, इधर जाकर माइनस हो गया, 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। या एक लाइन और इंक्रीज कर दो, 60 आ जाएगा माइनस होकर। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी गेट हो गई हमें, 120/2, तो 60 डिग्री का जी एंगल आ गया है। तो ये भी 60 डिग्री का हो गया हमारा, और ये भी 60 डिग्री का हो गया। अब मुझे बताओ क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन गया ये, जब सारे एंगल कितने के हो गए, 60 डिग्री के हो गए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली या लिख दो यहाँ पर सिंस, भाई ये तो समझ गए तुम, लिखो मत इसे, चलो है नहीं, हमें ये पता चल गया इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब लिख देंगे एरिया ऑफ, या लिख दो, ये लिख दो ट्रायंगल इन एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल ओ इक्वल्स टू 60 डिग्री सिंस करके, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ठीक है। ये बात लिख दी, कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता, √3/4 साइड स्क्वायर, इजंट इट। सो √3 की वैल्यू 1.73 रख दी हमने, 4 ये हो गया, साइड की वैल्यू 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक, साइड तो 15 है, 173 मल्टीपल 2 टू 5/4 मिल गया हमें। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम स्टिल। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें गेट हो गया 97.3125, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हेयर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इजंट इट। यानी हमें तो फाइंड करना है ये शेडेड पोर्शन, तो इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा, क्लियर। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारी वैल्यू ये रही, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी, ये हमने यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट किया, सो वी विल गेट हियर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ द रिक्वायर्ड माइनर सेगमेंट। अब हमें मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, ये देखिए ये डी ले लूँ यहाँ पर, हमें फाइंड करना ADB। तो ADB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एरिया ऑफ सर्किल में से किसको माइनस करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा, देन वी विल गेट एरिया ऑफ ADB, यानी मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। बिफोर दैट पोस्ट टू वीडियो डाउन। So let's see
area of major segment ADB, area of circle minus area of segment, isn't it? So we put the value here, pi r square, area of circle pi r square, pi की value 3.14, r की value 15, और minor segment we put that value, isn't it? इसको सोल्व किया, इसकी मल्टीपल की तो हमें ये गेट हुआ, इसमें से इसे माइनस किया तो ये गेट हुआ. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ मेजर सेगमेंट. सो नेक्स्ट वीडियो we will discuss question number 7, isn't it? Thanks for watching this video.